मम्मक से मरम नहीं पाई, हम ही थे इन मूल गंवाई। माया मोह रहा भरपूरी, माया मोही लखो बिचारी। मम्मक से मरम नहीं पाई। साहब कहते हैं माया के सेवन करने से तुम मरम नहीं पा रहे हो। अगर हमारे सामने एक जाल हो आंखों के सामने, तो आगे की चीज को नहीं देख सकते हैं। हमारे मन में माया है तो हम मर्म को नहीं जान सकते। काम की माया जब हमारे चित्त पर छा जाती है तो हमारा तत्व विवेक सो जाता है और हम नहीं सोचते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। कर्तव्य कर्तव्य से विमुख होकर के आदमी भ्रष्ट हो जाता है। लोभ की माया, मोह की माया, भय की माया, क्रोध की माया, माया का पर्दा जो हमारे चित्त पर आता है तो हम मर्म नहीं जान पाते हैं। मर्म को जानने के लिए माया का पर्दा हटाना पड़ेगा। जिन इंद्रियों से हम भोगों में लगते हैं उन इंद्रियों के संबंध में हमें अविवेक उत्पन्न होता है। जितना हमारा मन भोगों में लगता है उतना हमारा मन विवेक से शून्य होता चला जाता है। हम जितना भोगों से अलग होते हैं, मन के विकारों से अलग होते हैं, उतना जागृत होते हैं। इसीलिए साहब ने कहा है, फाम आगे फाम पाछे फाम दाहिने डे, फाम पर जो फाम करे सो फाम है मेरे। आगे पीछे दाएं बाएं सावधान, संतो जागत नींद न कीजिए, असंतो जागते रहो नींद न करो। जागना क्या है? माया के पर्दा को दूर रखना। मन में माया आ जाती है। माया बाहर नहीं है, मकान दुकान जमीन परिवार माया नहीं, ये तो उपयोग की चीजें हैं। माया है इनके प्रति बने हुए लोभ और मोह और काम और क्रोध, ईर्ष्या और द्वेष, मानसिक विकार माया है। माया माया सब कहे माया लखे न कोई, जो मन से नहीं उतरे माया कहिए सोए। मन माया तो एक है, माया मन ही समाज, तीन लोग संशय परी मैं काहे कहूं समझाए। तो मन का मोह माया है और उस मन के मोह को दूर करने का प्रयास हमें करना चाहिए। माया मोह लखो विचारी। साहब कहते हैं माया मोह को विचार करके लखो। जब तक माया मोह पर विचार न करोगे तब तक वो पर्दा फटेगा नहीं। एक मेरा पुत्र है, मेरी गोद में है, बड़ा प्यारा है, और अगर हम विचार करने लग जाएं तो एक लड़का और मोह घट जाएगा। थोड़ा और विचार करने लग जाएं तो एक हाड़ चाम का ढांचा, थोड़ा और विचार करने लग जाएं तो मिट्टी का पिंड, थोड़ा और विचार करें तो कणों का प्रवाह। विचार की गहराई में हम जितना उतरते जाते हैं वस्तुएं खोती जाती हैं। इतने लोग यहाँ बैठे हैं और एक समाज बना है। अगर हम विचार करें तो एक एक व्यक्ति अलग अलग है, और अभी कुछ समय के बाद उठ जाएंगे, समाज खत्म हो जाएगा। विचार की गहराई में उतरने से माया अपने आप खत्म हो जाती है। माया कोई आकाश में नहीं बैठी है जो किसी के ऊपर कूद पड़े। माया हमारे मन का मोह है, और मोह इसलिए है क्योंकि हमारे पास विवेक नहीं। साहब कहते माया मोह लखो विचारी। विचार पूर्वक माया मोह को लखो। विचार करने से माया दूर होगी। अन्य साधन जो हैं, अन्य साधन मन को थोड़ा संतोष देते हैं। नाम जप, मंत्र जप, पूजा पाठ और भी कोई क्रियाकांड, ये मन को थोड़ा संतोष देते हैं। इसमें माया का मोह मिटता नहीं, चित्त केवल सात्विक बनता है। अगर आप कोई पवित्र नाम जपते हो, पवित्र धारणा में अपना मन रखते हो और कोई पूजा पाठ करते हो, तो आपके मन में एक सात्विक भावना उत्पन्न होगी और उस दिशा में आगे बढ़ेंगे। लेकिन माया का मोह तब मिटेगा जब विचार उत्पन्न होगा। इसीलिए योग वाशिष्ठ नाम के बृहद ग्रंथ में बताया गया है, मोक्ष के 4 पौरिये हैं, 4 दरवाजे, सम, संतोष, विचार और सत्संग। सत्संग चाहिए और विचार चाहिए, और संतोष चाहिए और शम चाहिए। उसमें विचार प्रधान है। विचार बनता है सत्संग से। विचार माना आदमी जहां कहीं रहता सुखी रहता है। जाहि को विवेक ज्ञान, ताहि को कुशल जान, जाहि और जाय वाको वाहि और सुख है। जो विचार पूर्वक खाता है, विचार पूर्वक पीता है, विचार पूर्वक पहनता है,
विचार पूर्वक संबंध जोड़ता है, विचार पूर्वक संबंध तोड़ता है, विचार पूर्वक आता और जाता है, विचार पूर्वक बैठता और बोलता है, सारा काम विचार पूर्वक करता है। उसकी जिंदगी में द्वंद्व नहीं रहता। जो बिना विचारे बोल देता है, पीछे फजीयत होता है, उसका मन ही उसे परेशान करता है पीछे। जो बिना विचारे खा लेता है, पीछे परेशान होता है। बिना विचारे संबंध जोड़ लेता है, वो परेशान होता है। बिना विचारे कुछ करोगे उसका परिणाम दुख है, और विचार पूर्वक करो उसका परिणाम सुख है। मानव की मानवता विचार में, मानव विचार प्रधान प्राणी है और कोई प्राणी विचार प्रधान नहीं। मानव के अलावा जितने प्राणी हैं वे प्राकृतिक नियमों में बंधे अपने चक्कर में चलते हैं, उन्हें विचार करने की आवश्यकता भी नहीं। पशु जो मांसाहारी हो मांसाहारी, जो शाकाहारी हो शाकाहारी है। न विचार वहां है, न विचार से परिवर्तन है। कुत्ता सकता क्योंकि विचार नहीं जग सकता है। आदमी में विचार है, विचार से वो पूरे जीवन के लिए संयमी हो सकता है, और न विचार करे तो किसी क्षण भी वो संयमी नहीं रह सकता है। तो पशु पक्षियों के लिए प्रकृति का विधान है, मनुष्य के लिए प्रकृति का विधान नहीं है। मनुष्य के जीवन में विचार की प्रधानता है। वाणी और मन, मनुष्य को दो महान शक्तियां मिली हुई हैं, और वह विचार करके अपनी बातों को व्यक्त करता है और दूसरे के व्यक्त विचारों को सुन करके समझता है। इसलिए मनुष्य की मनुष्यता है उसके विचार में। विचारवान हमें होना चाहिए। साहब कहते माया मोह लखो विचारी। माया मोह को विचार करके देखो, माया क्या है, विचार करके देखो। जब से हमारा जन्म हुआ आज तक क्या रहा साथ में। जिन लोगों के साथ में हमने जन्म लिया, जिन लोगों के साथ में हम खेले, जिन लोगों के साथ में हमने हंसी मजाक विनोद किया, जिन लोगों के साथ में हमारे दिल की धड़कन धड़कती रही, वह आज कहाँ। उनके बीत गए न मालूम कितने दिन हो गए। आज जो मिले हैं कहाँ रहेंगे। आप लोगों की भीड़ ये कहाँ बैठी रहेगी मेरे साथ, और मैं भी आपके साथ कब तक बना रहूंगा। तो अगर हम विचार करते हैं तो माया मोह अपने आप टूटता है। माया मोह के टूटने का साधन केवल विचार है। इसलिए भजन अखंड आप कर सकते हैं। दफ्तर में हो वहां भी विचार रखें और भजन चलता रहेगा। टट्टी फेंकते हो, मेहतर का काम करते हो, मेहतर का काम घटिया नहीं समझना चाहिए। अपना अपना मेहतर तो हर इंसान है, हर आदमी अपनी टट्टी धोता है। विचार करते रहे तो वहां भी माया मोह का पर्दा टूटता रहेगा। हल चलाते समय, खेत गोड़ते समय और कोई भी काम करते समय जो रचनात्मक दिशा में कार्य हैं, उन सभी कार्यों को करते हुए हम विचार मग्न हो सकते हैं। विचार मग्न, संकल्प मग्न एक बात नहीं। कोई मन के पुलावे खा रहा है वो विचार नहीं। एक आदमी था, वो बाजार गया था, तो बाजार में देखा एक मुराव था, उसकी दुकान पर बड़ी बड़ी ककड़ियां रखी थी, 1.5 हाथ की ककड़ियां। उसने कभी वैसी ककड़ी नहीं देखी थी। उसने कहा ये क्या है भैया। वो समझ गए बेवकूफ आदमी, इसको ठगना चाहिए। कहे तुम नहीं जानते हो बिलायती अंडा है। कहे कितना दाम है। कहे 5 रुपया। कहे इसका महत्व क्या है। कहे इसमें जब पक्षी निकलता है और बड़ा होता है तो एक पंख मारता 1000 जोजन उड़ जाता है, और दाम इसका केवल 5 रुपया है। वो बहुत सस्ता समझा, 5 रुपया दिया और 4 पैसे की ककड़ी 5 रुपये में लेके चल दिया। और कल्पना करने लगा अंडा फूटेगा, पक्षी निकलेगा, बड़ा होगा, उस पर बैठ करके मैं देश विदेश घूमा करूंगा, दूर दूर तक व्यापार करूंगा और दुनिया के किसी कोने में घुमाऊंगा, क्योंकि एक पंख में 1000 मील जाता है, 1000 योजन जाता है। मग्न था और उसको हाथ में लिए जा रहा था। उधर से कुत्ता दौड़ते दौड़ते आ रहा था। उस कुत्ते का शरीर लगा और ककड़ी टूट गई। दोनों खंडों को लेकर के रोते रोते घर पहुंचा। पत्नी ने कहा क्या बात है, तो बताया। तो पत्नी ने कहा तब तो बड़ा अच्छा था, इस पक्षी पर मैं बैठ करके रोज अपने नैहर घुमाया करती। तो उसने उठाया डंडा और लगा मारने। कहा बेवकूफ, रोज रोज जब तू इसको लेकर के नैहर जाती तो ये मर जाता कि रहता।
तो मतलब है ये सब क्या है? ये मन के पुलावे खाना है। ये तो बाहर की कहानी हुई, चाहे कहानी सच न हो, लेकिन हम लोग उससे ज्यादा नहीं। 60 वर्ष के हो गए हैं, कल्पना करते रहते हैं 22 वर्ष के नौजवान हैं, टूटी झोपड़ी में पड़े हैं, कल्पना करते रहते सतवाले भव्य भवन में। तो इस प्रकार ये विचार नहीं है, ये तो कल्पना में डूबना है। विचार है तत्व चिंतन। ये शरीर कहाँ तक सच है, इसमें सच्चाई क्या है, मैं कौन हूँ, जगत क्या है, कर्तव्य क्या है, और ये संसार के प्राणी पदार्थ कब तक मेरे साथ हैं, इस पर गहराई से सोचना विचार कहलाता है। और विचार से माया का मोह टूटता। माया मोह ही लखो विचारी। साहब कहते विचार पूर्वक माया मोह को लखो, और माया मोह को लखोगे तो माया मोह टूट जाएगा। जब तक तुम माया को देख नहीं पाते हो, माया बलवती है, जहां माया को देखे माया गायब हो जाएगी। सांख्य दर्शन में इसका बड़ा सुंदर रूपक दिया गया है। प्रकृति नटी है, वो नाचती है, और पुरुष जब उसे देख लेता है तो वो लजा जाती है और अपना नाचना बंद करके गायब हो जाती है। एक बड़ा सुंदर अलंकारों में कहा गया है। अर्थ यही है कि मन का मोह मानो नटी है, और जब पुरुष देख लेता है, यानी व्यक्ति जब उस माया मोह को देख लेता है तो नाटक बंद हो जाता है। तो माया मोह ही लखो विचारी। विवेक पूर्वक माया मोह को लखो और माया मोह का पर्दा निश्चित ही टूटेगा। जो माया मोह के पर्दे को फाड़ करके जीता है वो सुख से जीता है। घर में रहो, परिवार में रहो, लोगों को स्नेह दो, सद्व्यवहार करो, लेकिन ममता न करो। सब समय जाना है, ये भाव जिसके मन में बना रहता है वो कहीं भूलता नहीं। जो मान बैठा है यही रोज रहना, वही भूलता। जाना सबको है, चाहे सबको अपना माने और चाहे सबको अपना न मान कर रहो। जितनी अवधि है उतने दिन रहोगे और जाना पड़ेगा निश्चित अवधि को। लेकिन जो जगत को जीत करके रहता है, जीता है, वो कल्याण प्राप्त करता है, और जगत में हार करके आसक्त होकर के जीता है, वो बंधन प्राप्त करता है। इसलिए हमें जगत को जीत करके रहना चाहिए। आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बांधे जात जजीर। जो आए हैं वो जाएंगे, चाहे राजा हो, चाहे रंग हो, चाहे फकीर हो। फर्क इतना ही है कि एक सिंहासन पर बैठ करके जाता है, एक जंजीर में बंध करके जाता है। सिंहासन पर बैठ करके जाने का मतलब क्या है? मोह को जीत करके जाना, राग का क्षय करके जाना, अपने मन को सबसे अनासक्त करके सब समय आनंद मग्न होकर के रहना। और एक जंजीर में बंध के जाना, काम में बंधे, क्रोध में बंधे, ईर्ष्या द्वेष में बंधे, चिंता शोक मोह विकलता में बंधे, अनेक मानसिक विकारों में बंधे हैं। तो बंद करके गए तो कोई मतलब न हुआ। यैया जगत रहा भरपूरी, जगत होते है जाना दूरी। यैया कहे सुनो रे भाई, हम ही तेन जय जय पाई। यह अक्षर से सदगुरु उपदेश करते, यैया जगत रहा भरपूरी। यह अक्षर कहता है कि जगत भरपूर है, भीतर बाहर जगत धू धू करके गुजर रहा है। लेकिन साहब कहते जगतों ते है जाना दूरी। इस जगत से तुम्हें दूर जाना है, इस पर होश करो, ध्यान दो। ये देखो बाहर जगत धू धू कर रहा है, कितना हल्ला गुल्ला चारों तरफ, कितने आदमी, मानो ये तो मेला है। नगर में जाओ वहां भी दशा है, जहां कहीं भी जाओ सब जगह ये संसार है, थोड़ा कम या ज्यादा। तो संसार बाहर धू धू करके गुजर रहा है और भीतर धू धू करके गुजर रहा है। ये बाहर का संसार तो कोई बात नहीं, लेकिन जो भीतर धू धू करके गुजर रहा वही महाबंधन है। ये संसार का राग, ये प्राणियों की ममता, पदार्थों का लोभ, कामासक्त, द्वेष, ईर्ष्या, घृणा, चिंता, शोक मोह, ये अंदर का जगत। और हमारे अंदर और बाहर दोनों तरफ जगत धू धू करके गुजर रहा है। और इस जगत को साहब कहते जगत होते है जाना दूरी। ये समझ लो जो तुम बाहर देख रहे हो इससे दूर जाना है, और भीतर जितने तुम्हारे गर्दा गुब्बार है वो भी झूठे हैं और उनसे भी आगे जाना है। लेकिन हम भ्रमित हैं और हम संसार को संसार का क्षय नहीं करते। संसार का क्षय का मतलब है हमारे मन में जो संस्कार है वही संसार है, और उसी का क्षय करना है। बाहर हल्ला गुल्ला होता रहे, ये तो होता रहेगा, अंदर का हल्ला गुल्ला बंद करना चाहिए। अंदर का राग, अंदर की लिप्सा, अंदर की आसक्ति, अंदर का मोह,
इसका क्षय करना चाहिए। अगर अंदर का जगत शांत हो जाए तो हमारे लिए मानो जगत शांत हो जाए। अब अचानक शांत होगा, अचानक प्राणायाम जाएंगे और सब जहां का तहां पड़ा रह जाएगा। इसलिए पहले हमें अंतर जगत को शांत करना चाहिए। मन में जो मोह की रस्सी है उसको काटना चाहिए। मोह निशा सब सोनहारा, देखहि सपन अनेक प्रकारा, ये जग जामिन जागहि योगी, परमार्थी प्रपंच वियोगी, जानी तबहि जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। गोस्वामी जी कहते हैं माया मोह में सब सो रहे हैं और इस जगत में जागने वाला वही है जो माया मोह का परित्याग कर देता है। एक ही ईश्वर चारों तरफ से, कुरान उठा करके देखो वहां भी ये बात आती है, बाइबल उठा करके देखो वहां ये बात आती है, वेद शास्त्र देखो, संत वाणी देखो। परमार्थ का सार तत्व यही है, सबसे अनासक्त हो जाओ। लोग कहते हैं अनासक्त हो जाएंगे तो व्यवहार कैसे करेंगे। आसक्त आदमी व्यवहार दूषित करता है, अनासक्त आदमी व्यवहार पवित्र करता है। जो अनासक्त है वह शुद्ध प्रेम करता है और जो आसक्त है वह ममता करता है और ममता में विषमता होती है। जो ममता करता है वो बैर बिना किए रह नहीं सकता है। एक जगह ममता करेगा तो दूसरी जगह बैर करेगा। जो ममता नहीं रखता है उसके चित्त में समता होती है। इसलिए अनासक्त पुरुष का व्यवहार जगत में पवित्र होता है। दुनिया में जितने अनासक्त पुरुष हुए हैं उनका व्यवहार कितना उत्तम रहा है। प्रसिद्ध संतों को लो, प्रसिद्ध संतों का उदाहरण सभी जानते हैं, लेकिन प्रसिद्ध संतों को छोड़ करके सामान्य संत भी होते हैं, सामान्य गृहस्थ भी होते हैं। गृहस्थों में भी ऐसे ऐसे लोग हैं जो ममता को जीत करके हैं, उनका व्यवहार भी बहुत बढ़िया होता है। नाम तो प्रसिद्ध लोगों का जानते हैं, जो प्रसिद्ध नहीं जानते हैं, लेकिन ऐसे भी लोग होते हैं। महाराज राम भाई के साथ सुंदर व्यवहार किए थे, वो बहुत प्रसिद्ध हैं। लेकिन आप लोगों के बीच में भी ऐसे लोग हैं जो भाई के साथ उत्तम व्यवहार करते हैं, उनको लोग नहीं जानते, वे प्रसिद्ध नहीं है। तो कोई भी हो, इसलिए उदाहरण तो हम प्रसिद्ध लोगों का देते हैं। दुनिया में जितने अनासक्त पुरुष हुए हैं वही जन कल्याण करने में ज्यादा डट पड़े, वही लोक मंगल किए हैं। और जो अनासक्त होगा उसका व्यवहार पवित्र होगा, निश्चित है। इसलिए